नमस्कार। हेलो। मन में छुट्टी आते ही बहुत सारे रोमांच हो जाते हैं आदमी के। स्टूडेंट स्टडी से रिलैक्स, नौकरी करने वाले अपने वर्क से रिलैक्स, और सारे के मन में एक रोमांच आ जाता है। सारे लोग सोचते हैं छुट्टी आ गई, बहुत तरह तरह के प्लानिंग आने लगते हैं। छुट्टी का माहौल ही कुछ अलग होता है। मेंटली एवरीबडी इज फीलिंग रिलैक्स्ड और प्लानिंग चलने लगती है दिन पहले से ही। सपोज संडे है तो सैटरडे से ही लोग रिलैक्स हो जाते हैं, ऐसा फील करते हैं कि एक दिन का रिलैक्सेशन है। अब सोचिए आखिर छुट्टी मिली कैसे, छुट्टी किस नियम के आधार पर मिलता है, आइए हम लोग वही डिस्कस करेंगे आज। So welcome everyone. You know well about origin of holidays in India. Now a brief concept of holidays by me. Negotiable Instrument Act 1881 में holidays का सेक्शन 25 में कंसेप्ट दिया है कि when the day on which a promissory note or bill of exchange is maturity is a public holiday. इसमें क्या है कि public holiday includes Sundays and other day declared by the central government by notification in the official gazette to be a public holidays. अब हम झारखंड सर्विस कोड 2001 के रूल 22 पर प्रकाश डालते हैं। यहाँ पाते हैं कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की धारा 25 के द्वारा या अधीन विहित या अधिसूचित अथवा अधिनियम 12/1887 की धारा 15 के अधीन पटना के उच्च न्यायालय द्वारा अधिसूचित अवकाश तथा किसी खास कार्यालय के संबंध में वह दिन जिस दिन राजपत्र यानी कि गजट में प्रकाशित सरकारी अधिसूचना द्वारा ऐसे कार्यालय का सरकारी काम बिल्कुल बंद रखने का आदेश दिया जाए। देखते हैं बिहार बोर्ड्स मिसलेनियस रूल्स 1958 में। तो यहाँ बहुत विस्तार से दिया हुआ है कि क्लासेस ऑफ हॉलीडेज जो रूल 236 से 249 तक इसमें दिया हुआ है, और रेलिवेंट हमारा 236 से 246 तक है, बाकी कंडीशंस दिया हुआ है। 236 में क्लासेस ऑफ हॉलीडेज दिया हुआ है, कितने क्लास के हैं। तो इसमें ऐसा हम पाते हैं कि 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। फर्स्ट, अंडर सेक्शन 25 ऑफ द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। दूसरा है those declared by the provincial government by notification under section 25 of the negotiable instrument act to be public holidays. Third में by the provincial government for all or for the class who observe fast or festival for which holiday announced. और fourth में दिया गया है those not announced by the provincial government but given at the discretion of the commissioners of divisions subject to the general control of the Board of Revenue on the occasion of a local fair or festival or for some other reasons. अब हम डिफरेंट क्लासेस ऑफ हॉलीडेज देखते हैं। रूल 237 में क्लास 1 हॉलीडेज दिया हुआ है जिसमें कि सारे संडे, न्यू ईयर्स डे और क्रिसमस डे आते हैं। एंड इफ आइदर ऑफ द 2 days लास्ट mention falls on a Sunday, the next following Monday, and also Good Friday included in class 1. रूल 238 में क्लास 2 हॉलीडेज है। स्टेट हॉलीडेज इन क्लास 2 shall be notified under the negotiable instrument act on such date as may be appointed for the celebration of the king's birthday in India. अब वैसा नहीं है। If on any special occasion an additional state holiday should be required for a particular purpose, it will be notified by the provincial government at the request of the government of India. रूल 239 में जनरल हॉलीडेज हैं जैसे ऑब्जर्वेंस ऑफ क्रिश्चियन, हिंदू एंड मुस्लिम फेस्टिवल्स एंड सेक्रेड डेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन क्लास 2 एंड क्लास 3। रूल 240 में क्रिसमस हॉलीडेज है जो हम 24th को ये करते हैं, 26 एंड 27 एंड 31 दिसंबर को ऑब्जर्व करते हैं। 241 में ईस्टर हॉलीडेज है। एज रिगार्ड्स द हॉलीडेज एज ईस्टर टाइड, both Saturdays before Easter and Easter Monday will be included in class 2 and notified under the NI Act. And Rule 242 में हिंदू और मुस्लिम का हॉलीडेज है।
which is distributed between holidays notified under the NI Act and those declared to be such by executive order of the government. Eid al-Juha and Eid al-Fitr are included in class 3 and will be annually announced by government as heretofore. रूल 243 में हॉलीडेज दिया हुआ है, कंडीशंस दिया हुआ है कि जिसमें हम लोग गवर्नमेंट ऑफिसेस में पब्लिक हॉलीडेज ऑब्जर्व करते हैं. With regard to the conditions under which public holidays should be observed in government offices. Rule 244 of the board's miscellaneous rules कहता है कि full discretion to grant local holidays shall be allowed to the commissioners of division subject to the general control of the Board of Revenue and to the conditions that the total number of local holidays shall be limited to 7 days over and above the days notified by the provincial government under the Negotiable Instruments Act or declared by them to be holidays by executive order. इसी का एक और कंडीशन है, with the approval of the Board of Revenue, the Commissioner may sanction the observance of local holidays in any district in excess of the prescribed limit of 7 days. In the year, provided that a corresponding number of gazetted holidays be given up as a set-off against the excess in the number of local holidays. Rule 246 में केवल लिस्ट दिया हुआ है कौन सा हॉलीडे नई एक्ट में है और गजेटेड ऑफिसर के द्वारा नोटिफाइड है. Now come to 247. इसमें कुछ स्पेशल हॉलीडेज मुस्लिम ऑफिशियल्स के लिए दिया गया है. रूल 248 ब्रह्म समाज ऑफिशियल्स के लिए और जैन ऑफिशियल्स के लिए रूल 249 में प्रावधान किया गया है. Enjoy your holidays. Thank you.